हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो हमारा पसंदीदा राहुल अमेजिंग। तो देखो दोस्तों, आज है ना आप जानते हो अपन हर संडे हर रविवार को अपन एक संडे वार्ता लेके आते हैं। ठीक है, हर रविवार को अपन क्या करते हैं, हर रविवार को अपन एक जो वर्तमान में करंट में जो टॉपिक चलता है ना, यानी वर्तमान समसामयिक, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा त्यौहार जो कि हम सबके जीवन में रंग भर देता है, जो कि किसानों को अपनी उपज का, मतलब जो किसान है वो सारे 6 महीने तक अपनी मतलब खेती करता है, तो उसके बाद उसको गेहूँ, ठीक है, गेहूँ सरसों ये सब वो उपज प्राप्त करता है। ठीक है, तो उस त्यौहार का नाम है होली, जो कि हमारे जीवन में रंग भर देता है। ठीक है, वो किसानों को खुशी देता है। सब जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, जो भी अपने आसपास लोग रहते हैं उन सबको जीवन में जो त्यौहार है होली वो खुशी देता है। तो बेसिकली मैं 4 बिंदुओं पर बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है मेरा कि होली कब मनाई जाती है। दूसरा है कि होली है वो क्यों मनाते हैं अपन, क्या रीज़न है इसके बाद। तीसरी चीज़ है वो है कि लठमार होली है, उससे क्या मतलब है, लठमार होली से क्या तात्पर्य, आपने नाम जरूर सुना होगा लठमार होली का। और चौथा पॉइंट है कि दक्षिण भारत में जो साउथ इंडिया है, तो वहाँ पे होली किस प्रकार से मनाई जाती है। तो बेसिकली मेरा नंबर 1 पॉइंट है कि होली कब मनाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली होली है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अपने हिंदी में है ना चैत वैशाख साठ श्रावण, तो उस हिसाब से फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है उसको क्या मनाई जाती है, होली। तो वर्तमान में 2022 में होली है वो 17 मार्च को होली मनाई गई, 18 मार्च को धुलंडी। तो 17 और 18 मार्च को बेसिकली त्यौहार मनाया गया। अब देखो दोस्तों, सेकंड मेरा पॉइंट है भाई होली क्यों मनाते हैं अपन, इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो उसका देखो जो आध्यात्मिक कारण है ना, स्पिरिचुअल रीजन, वो क्या है बेसिकली कि आपने ये सुन भी रखा होगा, टीवी में देख भी रखा होगा काफ़ी, है ना। तो कई कथाओं में भी आपने सुना होगा। तो बेसिकली एक दैत्य था जिसका नाम था एक राजा हिरण्यकश्यप नाम का। तो इसका एक पुत्र था प्रहलाद। तो उसने क्या किया, वो देवताओं की भक्ति करता था और राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था कि कोई भगवान नहीं, मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूँ। तो बेसिकली उसने क्या किया, अपने पुत्र प्रहलाद उसको पहाड़ों पे से गिरा दिया, शापों से कटवा दिया, ठीक है, और हाथों की तरह कुचलवा दिया। लेकिन हर बार भगवान श्री हरि यानी जो विष्णु भगवान है वो हर बार आकर उसकी मदद करते थे। अब उसने उसकी एक बहन थी, जो हिरण्यकश्यप राक्षस था ना, उसकी एक बहन थी जिसका नाम क्या था, होलिका। तो उस होलिका था ना, तो उस होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि जो होलिका है वो क्या कर कि होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वो वरदान क्या था कि होलिका जब भी उसको एक दुपट्टा था, ठीक है, तो उसको वो मतलब ऐसे, मैंने भी कोई मेरे को पता नहीं रियल में, लेकिन जो अपना एक सुनते आए हैं अपन, वही मैं आपको बात यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बेसिकली उसके पास एक दुपट्टा था जो कि ब्रह्मा जी से उसको वरदान मिला था कि आप है ना, जो जब भी आग में बैठोगे तो आप बस में नहीं होगी जब तक आपके दुपट्टा है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया कि मैं ये जो मेरी बहन होलिका है, मैंने इसको इतने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन ये मेरे बालक है, ये प्रहलाद, ये विष्णु भगवान की भक्ति भी नहीं छोड़ रहा और मैं बोल रहा हूँ जो कर नहीं रहा, तो मैं इसको कैसे मतलब इसको समाप्त करूँ। तो उसने क्या किया, अपनी बहन होलिका है उसको बुलवाया, ठीक है, और उन्होंने चिता सिजवाई बिल्कुल, ठीक है, और चारों तरफ आग लगा के बीच में होलिका और जो उसका भतीजा था, मतलब तरीके से, ठीक है, होलिका उसकी बुआई लगी प्रहलाद की, तो उसको प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठ गई। अब सबने आग लगा दी। तो बेसिकली हुआ क्या, जो दुपट्टा था ना वो हवा के वेग से होलिका से हटके प्रहलाद पर जा पड़ा, ठीक है, प्रहलाद के गले में जा बैठा, मतलब पड़ गया एक तरीके से। अब क्या हुआ कि होलिका है उसके पास दुपट्टा ना आई, तो होलिका का क्या हुआ, होलिका है वो तो जलकर भस्म हो गई और जो प्रहलाद है वो उस दुपट्टे की सहायता से वहाँ पे बच गया। तो इस प्रकार से जो होली का त्यौहार है वो बेसिकली बुराई पर अच्छाई की विजय इसको दर्शाता है। जैसे अपना दीपावली त्यौहार आता है ना, दीपावली दशहरा, वो भी बुराई पर किसी चीज़ का दर्शाता है, अच्छाई की। तो देखो दोस्तों, ये तो दूसरा कारण। अब मैं तीसरा पॉइंट, ये तो कारण हुआ कि भाई होली क्यों मनाते हैं, मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए, होली कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। अब तीसरा पॉइंट है अपने कि लठमार होली से क्या तात्पर्य। तो बेसिकली लठमार होली है ना, वो अपना जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज में क्षेत्र में क्या 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 भरतपुर, मथुरा, वृंदावन, ठीक है, ये तो ब्रज क्षेत्र है। तो ब्रज क्षेत्र में गाँव है बरसाना गाँव, ठीक है, तो जो बरसाना गाँव है वहाँ पे ये लठमार होली चलती है। 2 गाँव है, नंदगांव और बरसाना। आप कभी वृंदावन साइड जाओ ना तो आपको 2 गाँव देखने को मिलेंगे, बरसाना और नंदगांव। तो बेसिकली वहाँ पे जो लठमार हो रही है ना, वो राधा जी और कृष्ण को जोड़कर मनाते हैं, उनके प्रेम को मनाते हैं, ठीक है, प्रेम के एक तरीके से दोनों का प्रेम था राधा और कृष्ण को, उसको जोड़कर लोग वहाँ पे होली मनाते हैं। तो बेसिकली उसमें है क्या कि उसमें एक नंद गाँव होता है, ठीक है, मतलब गाँव है वहाँ पे ब्रज क्षेत्र में नंद गाँव है, तो वहाँ के तो श्री कृष्ण थे और बरसाना क्या थी, राधा। तो जो नंद गाँव के जो पुरुष है वो सब लोग अपना जो भी रंग वंग पिचकारी लेके, और नंद गाँव के तो पुरुष और बरसाना गाँव की महिलाएं, ये दोनों
आपस में, ठीक है, एक क्षेत्र में मिल जाते हैं, एक क्षेत्र में मतलब एक जगह आ जाते हैं। तो नंदगांव से तो कौन आ जाते हैं, पुरुष, और बरसाने क्या थी, राधे, तो वहाँ से आ जाती है महिलाएं। तो वो सब मिलकर जो पुरुष है वहाँ के, वो नंदगांव के, वो बरसाना की महिलाओं पे पिचकारियाँ छोड़ते हैं। तो उस समय जो बरसाना की महिला है ना, वो सब मिलकर उनकी जो लाठी होती है, लठ होता है। अब लठ का मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा लठ की भाई उसको बिल्कुल मार, ऐसा नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो डंडियाँ होती है, लठ मतलब लठ होंगे, तो उनसे वो क्या करते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनके ऊपर वो बरसाते हैं। तो इसलिए उस होली का नाम पड़ा है लठमार होली। तो उसमें क्या होता है, यही चीज़ होती है जो मैंने आपको बताई। तो जो महिलाएं हैं वो उसको लठ से मारती भी है ना नंदगांव के पुरुषों को, तो भी उनको कोई थोड़ा बहुत लगता है, तो वो घाव लगता है, तो उस घाव को वो सही कर लेते हैं और फिर वापस से होली खेलने जाते हैं और सब रंग में रंग जाते हैं। तो ये होली है, ये लठमार होली है, ठीक है। इस प्रकार से लठमार होली बनाई जाती है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है कि भाई दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में किस प्रकार से होली बनाई जाती है, तो दक्षिण भारत है, तो उसमें बेसिकली देखो अपना जो महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र में होली को रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रंग पंचमी के नाम से, ठीक है। और इस महाराष्ट्र में ही गोविंदा होली मनाई जाती है, जिसमें मटकी फोड़ होली, ठीक है, रंग उत्सव आपस में रंग लगाते हैं। और अपना जो उससे आगे है गोवा, तो गोवा में जो मछुआरे हैं वो इसको सिंगो होली का नाम क्या कहते हैं, सिंगमो होली कहते हैं। और जब कर्नाटक है तो उसमें काम हबूबा कुछ, उसका काम अब्बा कुछ नाम है उसका। और अपना जो तमिलनाडु है, दक्षिण भारत का कोने पे जो अपना देश है, वो सॉरी राज्य है ना अपना भारत देश का, उसका नाम है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या करते हैं, तमिलनाडु में इसको किस से जोड़ के देखते हैं, तो बेसिकली इसको जोड़ देते हैं कामदेव है ना, तो कामदेव के बलिदान से देख के, मतलब कि भाई उस दिन, इसलिए जो तमिलनाडु है उसमें इसको पंडी गई, ठीक है, या काम वासना छोड़ो होली, उसे मतलब इस प्रकार से कहाँ पे कहते हैं, तमिलनाडु में कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब भी कई शहरों में, दक्षिण भारत के शहरों में होली नहीं मनाई जाती है, ठीक है। और जैसे बेंगलोर, चेन्नई, ये बड़े बड़े हैं। बेंगलोर तो किसकी, कर्नाटक की राजधानी हो गई, और चेन्नई किसकी राजधानी हो गई, तमिलनाडु की। वहाँ पे तो रंग की होली मनाई जाती है। आंध्र प्रदेश, सब जगह लगभग, लेकिन अपने जो ये भारतीय संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार क्या नाम है, होली। तो बेसिकली होली है ना, वो हमारे जीवन में रंग भरती है, ठीक है। और साथ ही में होली का त्यौहार वो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही एक तरीके से मान लो आनंददायक त्यौहार है, ठीक है। तो ये अब ये नहीं कि केवल भारत में, ये भारत के अलावा नेपाल में मनाया जाता है, और जहाँ पर भी हिंदू है ना उस जगह होली का त्यौहार मनाया जाता है। और अब तो क्या हो गया, अब तो विदेश से भी आके लोग यहाँ पे बरसाना में आप देखा करो, वृंदावन कभी आप जाओ ना तो होली के मौसम में जाना, तो विदेश से लोग आके, अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, यहाँ से आके लोग यहाँ पे होली का त्यौहार मनाते हैं। तो लेकिन कई लोग क्या हो रहा है जमाने की, कई अपनी संस्कृति को अपन छोड़ जा रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो अपन को पढ़ाई के साथ साथ जो भी अपन सीख रहे हैं उसके साथ साथ अपन को जो अपनी स्वयं की संस्कृति है उसको भी सीखना चाहिए, उसको भी मनाना चाहिए। तो मैंने जो ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है लठमार होली, ठीक है, और उसका जो रीजन बताया और जो भी मैंने इसमें जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।